हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे शिक्षक और छात्रों के रेशियो के बारे में बात करेंगे। स्कूल्स के अंदर कितने छात्रों पे कितने टीचर्स होने चाहिए और कितने प्रधानाध्यापक होने चाहिए। प्रधानाध्यापकों का जो अनुपात होता है कैसे बनाया जाता है, स्कूल्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो तथ्य है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर इसका वर्णन किया गया है और आप लोग वहाँ पे राइट टू एजुकेशन के गजट को पढ़ सकते हैं। छात्र अध्यापक अनुपात में हम जो है दो लेवल पे इसको देखेंगे, पहली क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के छात्रों का, और इसके बाद छठी क्लास से लेके आठवीं क्लास तक के छात्रों के ऊपर कितना रेशियो होता है, कितने छात्र और अध्यापक का अनुपात होता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कक्षा पहली से लेकर के पाँचवीं तक के, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक के। यहाँ पे सबसे पहला जो स्लैब है आप देखेंगे 60 बच्चों पे जो है 2 टीचर्स होने चाहिए, और यहाँ पे जो दूसरा है 61 से लेके 90 तक 3 टीचर्स होने चाहिए। तीसरा है 91 टू 120, 91 से 120 तक 4 टीचर होने चाहिए। और चौथा है 121 से लेके 200 अगर छात्र हैं तो यहाँ पे 5 टीचर्स होने चाहिए। और यहाँ पे एक अगला पॉइंट है 150 अगर बच्चे हैं तो एक प्रधानाध्यापक या हेड टीचर रखे जाएंगे। जी हाँ, 150 बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक या हेड टीचर रखे जाएंगे। अब यहाँ पे कई बार रेशियो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि क्या होना चाहिए, तो रेशियो पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 41 का रेशियो है, 40 बच्चों पे एक जो है टीचर होना चाहिए। ये 200 स्टूडेंट्स के अधिक होने पे, अगर एक विद्यालय में 200 से अधिक स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर एक जो है एक टीचर का जो रेशियो होगा, मतलब 40 बच्चे जो है यहाँ पे एक टीचर रखा जाएगा। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट समझ के रखना है, 40 बच्चों पे एक टीचर यदि 200 से अधिक संख्या है, और अगर 200 से कम संख्या है तो यहाँ से आप ये वाले रेशियो को लेकर के चलेंगे। 60 बच्चों पे 2 टीचर होंगे, 61 से 90 पे 3 टीचर होंगे, और 91 टू 120 4 टीचर होंगे, और 121 टू 200 पे 5 टीचर्स होंगे। अब आते हैं यहाँ पे क्लास 6 टू 8, छठी क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चों के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 1 टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट वाइज अब चीज़ें चलती हैं, एक टीचर एक सब्जेक्ट पे रखा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस के लिए एक टीचर होगा यहाँ पे। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए भी एक टीचर होगा, भाषा के लिए लैंग्वेज के लिए भी एक टीचर होगा। और यहाँ पे 35 बच्चों पे एक टीचर का रेशियो रखा गया है। 35 और 1 का रेशियो जो है छठी से आठवीं तक का है, और 40 और 1 का जो रेशियो है वो जो है 1 से लेके पाँचवीं तक के बच्चों के लिए। यहाँ पे देखेंगे 100 बच्चों पे जो है एक प्रधानाध्यापक हेड टीचर रखे जाते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप अगर स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं स्कूल्स में, तो ये पूछ लिया जाता है कि छठी से लेके आठवीं तक में प्रधानाध्यापक का रेशियो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। ये तो हो गया टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो। इसके अलावा आप देखेंगे और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। छठी से आठवीं तक के इस स्कूल के लिए एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 5 चिल्ड्रन, मतलब हर 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ये भी रेशियो है। इसके साथ आप देखेंगे क्लास 6 से 8 के लिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पे क्या क्या चीज़ें होनी है और भी ज़रूरी है। अगर एक स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक आर्ट एजुकेशन वाला टीचर होना चाहिए, मतलब एक टीचर आर्ट एजुकेशन का होना चाहिए, और एक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का टीचर होना चाहिए, और एक वर्क एजुकेशन का टीचर होना चाहिए। यहाँ पे नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंदर भी ये चीज़ें मेंशनड हैं। आर्ट एजुकेशन बच्चों को ज़रूरी है, हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है, वर्क एजुकेशन भी ज़रूरी है। तो ये उसी के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जो है यहाँ पे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी अगर 100 बच्चे स्कूल के अंदर हैं।
तो साथियों, आप इस चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे आपको स्कूल से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज डालते रहेंगे। जो भी शिक्षार्थी यहाँ पे टेट के लिए या किसी भी राज्यों में शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगले जो है वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।